हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा स्वामी एंड फ्रेंड्स का चैप्टर सेकंड राजम एंड मणिवारा पोर्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बड़ा चैप्टर है इसलिए ध्यान से देखिएगा। रिवर सरयू वॉज द प्राइड ऑफ मालगुडी। मालगुडी जो शहर है उसका गर्व है रिवर सरयू। इट्स सैंड बैंक्स वर द इवनिंग रिसोर्ट फॉर ऑल द पीपल ऑफ द टाउन। पूरे टाउन के लोगों के लिए सरयू नदी का जो रेतीला जो किनारा है वो सबके लिए रिसोर्ट यानी कि अड्डा है। द म्यूनिसिपल प्रेसिडेंट टुक एनी डिस्टिंग्स्ड विजिटर टू द टॉप ऑफ द टाउन हॉल एंड प्राउडली पॉइंटेड टू हिम सरयू इन मूनलाइट ग्लिटरिंग लाइक ए सिल्वर बेल्ट अक्रॉस द नॉर्थ। और जो म्यूनिसिपल प्रेसिडेंट है टाउन का वो किसी भी विभिन्न तरह के जो विजिटर्स आते हैं उनको टाउन हॉल के सबसे ऊपर बिल्डिंग पर ले जाता है और वहाँ से उनको सरयू नदी मून लाइट में दिखाता है जो कि चांदी की तरफ चमकती हुई नॉर्थ की तरफ दिखाई देती है। द यूजुअल इवनिंग, और इस शाम भी क्राउड वॉज ऑन द सैंड, और जो क्राउड है भीड़ थी नदी के किनारे पर। स्वामीनाथन एंड मणि सेट अलूफ ऑन ए रिवर स्टेप, और नदी के किनारे जो स्टेप्स यानी कि सीढ़ियाँ बनी रहती है वहाँ पर स्वामीनाथन और मणि अलूफ यानी कि अकेले बैठे हुए थे। विद देयर लेग्स टैंगलिंग इन वाटर, और उनके पैर जो है वो पानी में लटके हुए थे। द पीपल ब्रांचेस, जो पीपल ट्री है उसकी बात है, तो द पीपल ब्रांचेस ओवर हैंगिंग द रिवर रसल्ड प्लीसेंटली, और जो पीपल की ब्रांचेस है वो थोड़ी झुकी हुई थी नदी में, नदी के पानी में वो दिखाई दे रही थी। रसल्ड प्लीसेंटली, रसल्ड का मतलब होता है सरसराहट करना, और प्लीसेंटली मतलब खुशनुमा सरसराहट की आवाज़ें आ रही थी। ए लाइट ब्रीज, एक हल्की हवा का झोंका, प्लेड अबाउट द बग्स, वो हवा के झोंके जो है वो पीपल की जो डालियां हैं, बग्स में से डालियों से वो खेल रहे थे। एंड स्केटर्ड स्ट्रे लीव्स इन द ग्लिडिंग स्ट्रीम बिलो, और नीचे जो चमचमाती हुई जो स्ट्रीम यानी कि धारा बह रही थी उसमें स्केटर्ड मीन्स जो पत्तियां हैं वो बिखरी हुई थी। स्ट्रे मीन्स जो टूटी हुई पत्तियां इधर उधर भटक रही थी। स्केटर्ड मीन्स भटकना, स्ट्रे मीन्स भटकना होती है, बिखरी हुई पत्तियां इधर उधर भटक रही थी। बर्ड्स फिल्ड द एयर विद देयर क्राइज, और पूरी हवा में पक्षियों का जो क्राइज चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। फार अवे, वहाँ से कुछ दूरी पर, नियर नालप्पास मैंगो ग्रो, और नालप्पा का एक मैंगो ट्री का एक गार्डन था, बगीचा था। ए लिटिल डाउन स्ट्रीम, वहाँ से जो धारा है वो थोड़ी सी नीचे बहकर आती है। ए हर्ड ऑफ कैटल, जो शाम के समय जो पशु आते हैं उनकी एक झुंड आ रहा था। वॉज क्रॉसिंग द रिवर, वो रिवर को क्रॉस कर रहा था। एंड देन ए कंट्री कार्ट ड्राउन बाई ब्लॉक्स पास्ट, और फिर वहाँ से एक बैलगाड़ी जो है होते हुए गुजरती है। एंड द कार्ट मैन, और जो गाड़ी वाला आदमी है, हमिंग ए लो ट्यून, और वो हमिंग कर रहा था मतलब कि गुनगुना रहा था कुछ गाना। इट वॉज सम 15 मिनट्स पास्ट सनसेट, और सूर्य को बीते हुए यानी कि सूर्य को डूबे हुए 15 मिनट हो चुके थे। एंड देयर वॉज ए सॉफ्ट रेड इन द वेस्ट, और वेस्ट की साइड में जो आसमान है वो थोड़ा हल्का लाल हो गया था। द वाटर रन्स वेरी डीप हियर डजंट इट, मणि आस्क, तो मणि ने स्वामीनाथन से पूछा कि क्या यहाँ पर जो पानी है वो बहुत गहरा है क्या नहीं है। यस वाई, तो स्वामी ने रिप्लाई किया कि हाँ गहरा है, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। तो राजम जवाब देता है, आई एम गोइंग टू ब्रिंग राजम हियर, वो सॉरी मणि कहता है, आई एम गोइंग टू ब्रिंग राजम हियर, बंडल हिम अप एंड थ्रो हिम इनटू द रिवर, मैं राजम को यहाँ लेकर आने वाला हूँ, उसको बांध कर मैं नदी में फेंक दूंगा। राजम वॉज ए फ्रेश राइवल इन द फर्स्ट ए, और जो इनकी क्लास थी मणि और स्वामीनाथन की, इस क्लास में वो नया एडमिशन था। He had sauntered into the class on the reopening day of the second term. सेकेंड टर्म के बाद जब जो स्कूल है वो पहली बार ओपन हुआ उस पहले दिन ही, sauntered का मतलब होता है टहलना, तो वो क्लास में यहाँ वहाँ टहलते हुए नज़र आया। Walked up to the last bench, और टहलते हुए वो आखिरी बेंच तक आता है। Sat beside मणि, मणि के बगल आकर बैठ जाता है। And felt very comfortable, और वो बहुत ही आरामदायक महसूस करता है। इंडीड, वास्तव में, टिल मनी गैव हिम ए जैब, जब तक
इन द रिब्स, और जब तक उसकी रिब्स पर यानी कि पसलियों पर, जैब मतलब एक धक्का मारना, जब तक मनी उसको धक्का नहीं मारता तब तक वो बड़े कंफर्टेबली बैठा रहता है। विच ही रिटर्न, तो मनी जैसे उसको जैब करता है यानी धक्का मारता है, वो उसके रिस्पॉन्स में मनी को धक्का मार देता है। ही हैड इम्प्रेस द होल क्लास ऑन द वेरी फर्स्ट डे, और राजम जो नया आया था उसने पहले ही दिन पूरी क्लास को अच्छे से इम्प्रेस कर लिया था। ही वॉज अ न्यू कमर, वो एक नया स्टूडेंट था। ही ड्रेस्ड वेरी वेल, वो बहुत अच्छे कपड़े पहना हुआ था। ही वॉज द ओनली बॉय इन द क्लास, और पूरी क्लास में केवल वो ही एक लड़का था जो कि हूँ वोर, जो कि पहनता था सॉक्स यानी कि मोजे एंड शूज़ यानी जूते और मोजे पहन के आने वाला एकमात्र लड़का था। फर केप यानी कि एक ऐसी टोपी जिसके ऊपर कलंगी होती है, ऐसी टोपी, एंड टाई, और टाई लगाता था। एंड ए वंडरफुल कोट, एक बहुत ही शानदार कोट था उसका। एंड निकर्स, और जो हाफ पैंट है वो उसका पहना हुआ था। तो केवल एक ही लड़का था जो इतने अच्छे ड्रेसिंग सेंस में आता था। ही कैम टू द स्कूल इन ए कार, और वो स्कूल जो है कार से आता था। एज वेल एज ऑल दिस, और इन सब के अलावा ही प्रूव टू बी ए वेरी गुड स्टूडेंट टू, और यही नहीं वो एक बहुत अच्छा स्टूडेंट भी था। देयर वर वैग्यू रूमर, और वहाँ पर एक वैग्यू मीन्स एक अस्पष्ट, जो कि पूरी तरह से क्लियर नहीं हो, ऐसा अनक्लियर कन्फ्यूजिंग रूमर मीन्स एक अफवाह जो थी वो थी क्लास में कि ही हैड कम फ्रॉम सम इंग्लिश बॉयज़ स्कूल समवेयर इन मद्रास, कि राजम जो है किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल से आया है जो कि मद्रास में कहीं पर है। ही स्पोक वेरी गुड इंग्लिश, वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता था। एग्जैक्टली लाइक यूरोपियन, और एक यूरोपियन की तरह उसकी इंग्लिश थी। विच मीन दैट ए फ्यू इन द क्लास कुड मेक आउट व्हाट ही सेड, इसका मतलब ये था कि क्लास में कुछ ही बच्चे ऐसे थे जो समझ पाते थे कि वो क्या बोल रहा था। Many of his classmates could not trust themselves to speak to him. कई सारे लोग जो है, कई सारे क्लासमेट, उनको तो विश्वास भी नहीं हो रहा था कि वो इतनी अच्छी इंग्लिश बोलता है। देयर फंड ऑफ ब्रोकन इंग्लिश बीइंग स्मॉल, और उनका पास जितना कुछ भी ज्ञान था इंग्लिश का, ब्रोकन इंग्लिश का, वो बहुत छोटा था। ओनली शंकर द जीनियस ऑफ द क्लास, केवल शंकर एक ऐसा लड़का था जो क्लास का जीनियस था। हैड द करेज टू फेस हिम, केवल उसी में साहस था कि उसका सामना कर सके। तो हिज इंग्लिश साउंडेड हाल्टिंग एंड वीक बिफोर दैट ऑफ राजम, राजम के सामने हालांकि उसकी इंग्लिश भी साउंडेड मीन्स जो आवाज़ आती थी उसकी बोलने की वो हाल्टिंग साउंड थी। हाल्टिंग मीन्स एक तरह से पंगु थी, यानी कि कमज़ोर, वीक, कमज़ोर इंग्लिश थी। यानी कि राजम के सामने शंकर की, जो कि जीनियस था क्लास का, उसकी इंग्लिश भी वीक थी। दिस राजम वॉज अ रिवल ऑफ मनी, रिवल का मतलब होता है उसका प्रतिद्वंदी। ये राजम जो है मनी का प्रतिद्वंदी था। इन हिज मैनर टू मनी ही अज्यूम्ड एज सर्टेन नॉन चैलेंज टू विच मनी वॉज नॉट अकस्टम्ड, और यहाँ पर जो मनी है, मतलब राजम जो है वो इस मैनर में मनी का प्रतिद्वंदी था कि मनी जो एज्यूम कर पा रहा था वो कर पा रहा था नॉन चैलेंज मीन्स बेपरवाही के साथ उसको नहीं ले सकता था। इस तरह का वो उसका प्रतिद्वंदी था। क्योंकि इफ़ मनी जैप्ड, यदि मनी उसको धक्का मारता राजम उसको धक्का मार देता। यदि इफ़ मनी क्लाउटेड, यानी कि मनी जो है वो उसको हार्डली हिट करता था तो वो भी उसको हार्डली हिट कर देता। इफ़ मनी किक्ड, यदि मनी लात मारता तो राजम भी उसको लात मार देता। इफ़ मनी वॉज द ओवरलॉर्ड ऑफ द क्लास, यदि मनी जो है ओवरलॉर्ड यानी कि क्लास का अधिपति था तो राजम सीम्ड टू बी नथिंग लेस, तो राजम भी इससे कम नहीं था, यानी कि किसी भी हद तक वो उससे कम नहीं था। एंड एड टू ऑल दिस, और इसके सबसे ऊपर की अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा हम बात करें, द फैक्ट दैट, और सत्यता ये थी कि राजम वॉज ए रेगुलर 70%, राजम जो था वो 70% लाने वाला स्टूडेंट था। सेकंड ओनली टू शंकर, शंकर के बाद सेकंड पोजीशन पर वो आता था। देयर वर श्योर इंडिकेशन दैट राजम, और यहाँ पर ये निश्चित तौर पर इंडिकेशन नज़र आ रहा था कि राजम वॉज द न्यू पावर इन द क्लास, कि राजम जो है वो क्लास की नई पावर है। डे बाय डे, दिन प्रतिदिन, एज मनी लुक्ड ऑन, जैसा मनी देखता जा रहा था, इट वॉज बिकमिंग इंक्रीजिंगली क्लियर, और ये साफ साफ उसकी पावर जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी राजम की। दैट ए न्यू मीनेस हैड अपीयर्ड इन हिज क्लास, और मनी को लग रहा था कि एक नया मीनेस मीन्स नया खतरा उसके लिए क्लास में पैदा हो गया था। ऑल दिस ले बिहाइंड हिज डिसीजन ऑन द रिवर स्टेप टू बंडल अप
राजम एंड थ्रो हिम इनटू द रिवर। और यही सब रीज़न था कि उसने निर्णय लिया कि वो सरयू के किनारे बैठकर ये निर्णय लिया कि वो उसको लाकर बांध कर नदी में फेंक देगा। स्वामीनाथन एक्सप्रेस्ड ए स्लाइट फियर, और स्वामीनाथन ने अपना थोड़ा सा डर जाहिर किया। यू फॉरगेट, और कहा कि यू फॉरगेट दैट हिज फादर इज़ द पुलिस सुप्रिटेंडेंट। और स्वामीनाथन को डर लगा कि राजम के जो पिताजी है वो पुलिस वाले हैं, इसलिए तुम उसके बारे में भूल जाओ। मनी रिमाइंड साइलेंट फॉर ए वाइल एंड सेड, मनी कुछ समय तक चुप रहा और फिर कहा, व्हाट डू आई केयर, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। सम नाइट आई एम गोइंग टू क्रेक हिज शोल्डर विथ माई क्लब, किसी रात मैं उसके अपने क्लब यानी कि डंडे से उसके शोल्डर यानी कि कंधे को तोड़ दूंगा। इफ़ आई वर यू, और स्वामी इस पर कहता है कि यदि मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड कीप आउट ऑफ द वे ऑफ पुलिसमैन, तो मैं पुलिस के रास्ते से दूर ही रहता। दे आर एन आवफुल लॉट, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, सेठ स्वामीनाथन ऐसा कहता है। इस बात पर राजम मणि जवाब देता है, इफ़ यू वर मी, यदि तुम मैं होता हूँ, बट थैंक गॉड, परंतु धन्यवाद भगवान का, आई एम नॉट यू, कि मैं तुम नहीं हूँ। ए मिल्क टूथ कॉवर्ड लाइक यू, तुम एक दूध पीते कायर बच्चे हो। स्वामीनाथन बेट हिज लिप्स एंड शाइड, स्वामीनाथन थोड़ा सा इस बात पर मीन्स अपने आप में अलग फील करता है और वो अपने होंठ जो है वो दांतों तले दबा लेता है। एंड शाइड का मतलब होता है आह भरना, थोड़ी सी आह भरता है। एंड दैट रिमाइंड्स मी, सेड द अदर, और स्वामीनाथन कहता है कि इस बात से मुझे याद आता है, यू आर इन नीड ऑफ ए लिटिल वार्निंग, कि तुम्हें ज़रूरत है कि तुम थोड़ा सा उसको क्या कर दो, वार्निंग कर दो। आई फाइंड यू हैंगिंग अबाउट दैट राजम ए बिट टू मच, तो मुझे डर है एक तरह से कि कहीं तुम उसके चक्कर में ना फंस जाओ। वेल हैव ए केयर फॉर योर लिम्स, तुम कम से कम अपने आप की परवाह करो। दैट इज़ ऑल आई कैन से, यही है जो मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ। ऐसा किसने कहा? स्वामीनाथन ने मणि से कहा। स्वामीनाथन ब्रोक इनटू लाउड प्रोटेस्टेंट्स, स्वामीनाथन जो है वो अपने आप को बचाने के लिए जो है वो फूट पड़ा। डिड मनी थिंक दैट स्वामीनाथन कुड रेस्पेक्ट एनी वन बट हिम, तो मनी का ये मानना था कि स्वामीनाथन उसकी रेस्पेक्ट करता है या किसी दूसरे की करता है। मनी द डियर ओल्ड फ्रेंड एंड गाइड, क्या मनी उसका डियर ओल्ड फ्रेंड या गाइड नहीं था? व्हाट मेड हिम थिंक सो, और ऐसा वो कैसे सोच सकता था? एज फार एज स्वामीनाथन कुड रिमेंबर, जहाँ तक स्वामीनाथन को याद है, ही हैड नेवर बीन विदिन 3 yards ऑफ राजम, कि वो राजम के आसपास के 3 गज की दूरी पर भी कभी नहीं आया, यानी कि उसके पास नहीं गया। ओ हाउ ही हेटेड हिम, और कितना वो नफ़रत करता था उससे, यानी कि स्वामी राजम से नफ़रत करता था। दैट वाइल अप स्टार्ट, और दैट वाइल का मतलब होता है नीच, अप स्टार्ट मतलब कि कल का नवाब, वो नीच और जो कल का नवाब बनने चला था। कौन? राजम। व्हेन हैड मनी सीन हिम विथ राजम, कब राजम के साथ स्वामीनाथन को मणि ने देखा था? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। ओ यस इट मस्ट हैव बीन ड्यूरिंग द ड्राइंग पीरियड ऑन मंडे, हो सकता है शायद मंडे के दिन मणि ने राजम को और स्वामीनाथन को एक साथ देखा था, वो भी ड्राइंग के पीरियड में। इट वॉज राजम हु हैड कम एंड टॉक टू हिम इन स्पाइट ऑफ द कोल्ड फेस एंड स्वामीनाथन हैड टर्न टू हिम, और शायद ये वो वाक़या था जब राजम ने खुद अप्रोच किया था स्वामीनाथन के पास जाकर, और उसने कुछ मांगने के लिए कुछ बोला था, और तभी स्वामीनाथन उसकी तरफ टर्न हुआ। दैट अस हैड वांटेड ए पेंसिल शार्पनर, और वो गधा जो है पेंसिल और शार्पनर चाहता था, मतलब पेंसिल के लिए नोक करने के लिए शार्पनर चाहता था। विच ही हैड नॉट गेट, जो कि उसको वो लेकर नहीं आया था। एज ही वॉज प्रॉम्प्टली डायरेक्टेड टू गो टू ए शॉप एंड बाई इफ ही नीडेड इट सो अर्जेंटली, और यहाँ पर स्वामीनाथन ने उसको रिप्लाई दिया था कि अगर वो चाहता है कि उसको अर्जेंटली ये चाहिए, तो प्रॉम्प्टली उसने जवाब दिया, यानी तुरंत ही उसने जवाब दिया कि वो जाकर शॉप से खरीद लाए। ओ देयर वाज नो कंपैरिजन बिटवीन राजम एंड मनी, और उसका मानना था कि राजम और मणि के बीच में कोई भी तुलना नहीं की जा सकती थी। और स्वामी की ऐसी बात सुनकर मणि को क्या हुआ? दिस प्लीज्ड मणि ग्रेटली, और मणि को बहुत खुशी हुई इससे। फॉर द फर्स्ट टाइम दैट इवनिंग ही लाव्ड, और उस शाम वो पहली बार हंसा था। एंड
laughed heartily too, और दिल से हंसा था. He shook Swaminathan and gave such an affectionate twist to his ear, and Swaminathan gave a loud long haul. तो यहाँ पर स्वामीनाथन ने एक अफेक्शन मीन्स अपना दोस्ताना व्यवहार करते हुए स्वामीनाथन के कान को खींचा, और जिससे स्वामीनाथन जो है वो ज़ोर से चिल्लाया. एंड देन ही सडनली आस्क्ड, और फिर उसने तुरंत ही पूछा, डिड यू ब्रिंग द थिंग दैट आई वांटेड. मतलब मणि ने स्वामी से कहा कि क्या तुमसे मैंने जो चीज़ें मांगी थी क्या वो तुम लेके आए हो. ओ मणि, आई बेग 100 पार्डन ऑफ यू. मैं तुमसे सैकड़ों बार माफ़ी चाहता हूँ मणि. स्वामी ने रिप्लाई किया, माई मदर वॉज ऑल द टाइम इन द किचन. मेरी माँ जो है वो हर समय किचन में थी. आई कुड नॉट गेट इट, मैं वो नहीं लेकर आ पाया. यहाँ पर इट का मतलब है लाइम पिकल, यानी कि नींबू का अचार. यू आर ए नेस्टी लिटिल कॉवर्ड, और तुम एक नेस्टी लिटिल कॉवर्ड हो. नेस्टी का मतलब होता है बुरा, तुम बहुत बड़े कायर हो या बहुत बुरे कायर हो. ओ दिस रिवर बैंक एंड द फाइन इवनिंग, ये नदी का किनारा और सुहाना शाम. हाउ स्प्लेंडिड इट वुड हैव बीन, ये कितनी स्प्लेंडिड है, कितनी खुशनुमा है, ऐसा मणि कहता है. स्वामीनाथन वॉज टू एक्ट एज ए कॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन राजम एंड मणि. अब क्लास में आ जाते हैं वापस, और अब जो स्वामी है वो राजम और मणि के बीच में बैठा है, और उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कॉर्ड की तरह काम कर रहा है, यानी कि बीच में मीन्स इधर का संदेश उधर दे रहा है. दे वर सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच विद देयर बैक्स अगेंस्ट द येलो वॉल, और जो पीली रूम की दीवार है क्लासरूम की उसकी तरफ पीट करके वो तीनों बैठे हुए हैं. स्वामीनाथन सेड बिटवीन राजम एंड मणि, स्वामीनाथन राजम और मणि के बीच बैठा था. देयर बुक्स वर बिफोर दैम, उनकी किताबें उनके सामने थी ऑन द डेस्क पर. बट देयर माइंड्स वर बिजी, परंतु उनके माइंड जो थे वो व्यस्त थे. मणि रोड ए पीस ऑफ पेपर, मणि तभी एक पेपर के टुकड़े पर कुछ लिखता है. आर यू ए मैन, क्या तुम एक आदमी हो. एंड गेव इट टू स्वामीनाथन, और वो स्वामीनाथन को दे देता है. हु पुश्ड इट अक्रॉस टू राजम, और वो उसको जो पेपर का टुकड़ा होता है उसको राजम की तरफ खिसका देता है. पुटिंग ऑन एज ऑफेंसिव ए लुक एज पॉसिबल, और जितना संभव हो सकता है उसके ऊपर वो ऑफेंसिव लुक जो है वो करता है, यानी कि कहने का मतलब है कि वो खुद जो है वो अपमानजनक महसूस करते हुए. राजम रीड इट, राजम इसको रीड करता है. क्रम्पल्ड इट मीन्स उसको तोड़ मरोड़ देता है, यानी कि उसको पूरी तरह से ख़राब कर देता है, कुचल देता है. एंड थ्रू इट अवे, और उसको दूर फेंक देता है. मणि रोट अनदर नोट रिपीटिंग द क्वेश्चन, और फिर मणि वापस से एक नोट लिखता है और सेम क्वेश्चन उसमें लिखता है. एंड पोस्ट इट अक्रॉस, और वापस स्वामी को दे देता है, और स्वामी राजम को देता है. राजम यहाँ पर हिस्ड करता है स्वामीनाथन से फेस, यानी कि उसको थोड़ा सा डांटते हुए कहता है, यो स्क्वेंड्रल, तुम स्क्वेंड्रल हो. स्क्वेंड्रल का जो मतलब होता है वो एक तरह से दुष्ट, तुम दुष्ट हो. डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब मत करो. एंड क्रम्पल द लेटर, और वापस से लेटर को कुचल देता है. फर्दर प्रोग्रेस वॉज स्टॉप्ड, और आगे की कहानी यहाँ जो है वो आगे की प्रोग्रेस यहाँ नहीं होती है, यानी कि आगे वो कुछ नहीं करते हैं. स्वामीनाथन स्टैंड अप सेड द टीचर, टीचर तब तक स्वामीनाथन को खड़ा होने को बोलते हैं. स्वामीनाथन स्टूड अप फेथफुली, और बिल्कुल आज्ञा का पालन करते हुए, ऑर्डर को फॉलो करते हुए टीचर का स्वामीनाथन खड़ा हो जाता है. और टीचर क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज़ लिस्बन फेमस फॉर. टीचर पूछते हैं कि लिस्बन किस लिए फेमस है. स्वामीनाथन हेजिटेटेड एंड वेंचर्ड, स्वामीनाथन यहाँ पर थोड़ा हेजिटेटेड होता है लेकिन थोड़ा अपने आप को आगे बढ़ाता है और कहता है, फॉर बीइंग द कैपिटल ऑफ स्पेन, कि स्पेन की कैपिटल होने के कारण लिस्बन जो है वो फेमस है. द टीचर बिट हिज मॉइस्चे एंड फायर्ड ए सेकंड क्वेश्चन, और टीचर जो अपनी मूँछों को थोड़ा ताऊ देते हैं और फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट द इंडियन क्लाइमेट, तुम इंडियन क्लाइमेट के बारे में क्या जानते हो. तो स्वामी जवाब देता है, इट इज़ हॉट इन समर एंड कोल्ड इन विंटर. वो एक बिल्कुल फुलिश वाला जवाब देता है कि समर गर्मी के दिनों में यहाँ का क्लाइमेट गर्म होता है और ठंड के दिनों में ठंडा होता है. तो बिल्कुल मतलब कहने का मतलब बेवकूफ़ी वाला आंसर देता है. स्टैंड अप ऑन द बेंच रोड द टीचर, टीचर चिल्ला कर कहते हैं कि बेंच पर खड़े हो जाओ. एंड स्वामीनाथन स्टूड अप विदाउट ए प्रोटेस्ट, बिना अपने आप को बचाए स्वामीनाथन स्टूल पर खड़ा हो जाता है. ही वॉज ग्लैड, वो खुश था कि ही वॉज गिवन हिज सपोजडली डिग्रेडिंग पनिशमेंट इंस्टीड ऑफ द केन.
कि उसको छड़ी से मारने की जगह उसको एक डिग्रेडिंग वाला पनिशमेंट मिला है, यानी कि अपमानजनक पनिशमेंट मिला है, सज़ा मिली है, जिसका उसने सपोज किया था कि उसको केन से मार पड़ेगी, तो ये उसके लिए अच्छा हुआ, उसको इस बात की खुशी होती है। द टीचर रिज्यूम्ड हिज लेसन। टीचर आगे अपना लेसन जारी रखते हैं। अफ्रीका वॉज अ लैंड ऑफ फॉरेस्ट। अफ्रीका जंगलों का देश है। नाइल वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर देयर। और नील नदी जो है वहाँ की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। डिड द अंडरस्टैंड, क्या बच्चे समझ गए थे। व्हाट डिड ही से, जो टीचर ने कहा था। ही सेलेक्टेड समवन फ्रॉम द फर्स्ट बेंच टू आंसर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जवाब उसने क्रॉस क्वेश्चन किया, जो कि फर्स्ट बेंच पर बैठे किसी स्टूडेंट से पूछा। नाइल वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर इन अफ्रीका, द बॉय आंसर्ड प्रॉम्प्टली। और जवाब जो है वो तुरंत ही बॉय ने दे दिया कि नील नदी जो है वो अफ्रीका की इम्पोर्टेंट रिवर है। एंड द टीचर वॉज सेटिस्फाइड, और इस आंसर से टीचर सेटिस्फाई हो जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, व्हाट वॉज नाइल, नाइल क्या है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर इन अफ्रीका, ए बॉय आंसर्ड विथ alacrity and was instantly snubbed for it, for he had to learn not to answer before he was asked to। यहाँ पर बच्चे ने जवाब दिया कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर है अफ्रीका की। एक बच्चे ने ऐसा आंसर दिया। अलैक्रिटी का मतलब होता है तत्परता से, और स्नब्ड का मतलब होता है कि लटकाना, एक तरह से लटकाना। लेकिन वो बीच में ही आंसर को मतलब पूरा नहीं करता है। आंसर वैसे पूरा कर देता है, लेकिन और ज़्यादा वो कुछ नहीं कहता है। साइलेंस, साइलेंस। और फिर टीचर की आवाज़ आती है कि चुप रहो, चुप रहो। वाई वॉज देयर सच अ लॉट ऑफ नॉइस इन द क्लास, क्लास में इतनी आवाज़ें क्यों आ रही है। लेट देम गो ऑन मेकिंग ए नॉइस एंड दे वुड गेट ए क्लीन बिग ज़ीरो इन द एग्जामिनेशन। और टीचर फिर थोड़ा धमकाते हुए कहते हैं कि ठीक है, करो शोर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये साफ हो जाता है कि तुम्हें एग्ज़ाम में पूरा बड़ा ज़ीरो मिलेगा। ही वुड सी टू दैट, ये सब कुछ वो देख लेंगे, यानी कि कहने का मतलब है टीचर देख लेंगे कैसे उनको ज़ीरो नहीं मिलता है। स्वामीनाथन पेड नो अटेंशन टू द रेस्ट ऑफ द लेसन्स। और बाकी के लेसन्स पर स्वामीनाथन ने कोई ध्यान नहीं दिया। हिज माइंड बिगन टू वॉन्डर, उसका दिमाग यहाँ वहाँ भटकता है। स्टैंडिंग ऑन द बेंच, वो बेंच पर अब भी खड़ा है। ही स्टूड वेल ओवर द होल क्लास, वो पूरी क्लास को देख सकता है, यानी कितना ऊपर खड़ा है। ही कुड सी सो मैनी हेड्स, उसको कई सारे सर जो है वो नज़र आ रहे हैं। एंड ही क्लासीफाइड देम, और वो उनका वर्गीकरण कर सकता है। अकॉर्डिंग टू द कैप्स, बच्चों ने जो कैप्स पहन रखी है उसके अनुसार। देयर वर 4 रेड कैप्स, वो काउंट करता है कि 4 लाल टोपियां हैं। 25 गांधी कैप्स है। एंड 10 कैप्स जो है वो फर कैप्स है। एंड सो ऑन, इस तरह से वो उनको काउंट करता रहता है और उनके बारे में सोचता रहता है। When the work for the day was over, Swaminathan, Mani and Rajam adjourned to a secluded spot to say what was in their minds। और जब दिन का काम खत्म हो जाता है तो स्वामीनाथन, मनी एंड राजम, एडजॉर्न का मतलब होता है वो स्थगित कर देते हैं क्लास को। उसके बाद सेक्लूडेड प्लेस पर, यानी कि एक अनजान प्लेस, कहने का मतलब एक एकांत प्लेस पर मिलते हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है इस बात को क्लियर करने। स्वामीनाथन स्टूड बिटवीन दैम, स्वामीनाथन दोनों के बीच खड़ा हो जाता है। एंड एक्टेड एज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन के माध्यम की तरह बिहेव करता है। दे वर सो क्लोज दैट दे कुड हैव हियर्ड ईच अदर इवन इफ दे हैड स्पोकन इन विस्पर, यानी कि स्वामी और राजम इतने पास पास खड़े हैं कि अगर वो धीरे धीरे भी बोले तो एक दूसरे की आवाज़ सुन सकते थे। बट इट वॉज ए मैटर ऑफ फॉर्म बिटवीन एनिमीज टू कम्युनिकेट थ्रू ए मीडियम, परंतु यहाँ पर दो दुश्मनों के बीच एक मीडिएटर का होना ज़रूरी है बात करने के लिए। मनी फेस्ड स्वामीनाथन स्टीडीली एंड आस्क्ड, मनी जो है स्वामीनाथन के सामने आता है और कहता है, आर यू ए मैन, क्या तुम एक आदमी हो। स्वामीनाथन टर्न टू राजम एंड रिपीटेड, आर यू ए मैन। और स्वामीनाथन तुरंत ही राजम की तरफ टर्न करता है और पूछता है, क्या तुम एक आदमी हो। राजम फ्लेयर्ड अप एंड शाउटेड, और राजम जो इसके ऊपर फ्लेयर्ड अप मीन्स, फ्लेयर्ड अप का मतलब होता है कि वो आग उसके अंदर धधक जाती है, और धधकते हुए वो स्वामीनाथन से कहता है, रिप्लाई करता है कि राजम क्या करता है, राजम उससे चिल्ला कर कहता है, मतलब कि उसको ऊपर शाउटेड होकर, यानी कि थोड़ा सा गुस्सा होकर उससे कहता है, विच डॉग डाउट्स इट, किस कुत्ते को इस बात पर शंका है। स्वामीनाथन टर्न टू मनी एंड सेड फॉर्सियसली, और स्वामीनाथन मनी की तरफ टर्न करता है और उसको फॉर्सियसली, फॉर्सियस की मतलब भयानकता के साथ कहता है, विच डर्टी डॉग डाउट्स इट, किस
गंदे कुत्ते को इस बात पर शंका है। हैव यू द करेज टू प्रूव दैट यू आर अ मैन, आस्क्ड मनी। मनी पूछता है इस बात पर कि क्या तुम में साहस है, तुम इस बात को सिद्ध कर सकते हो। स्वामीनाथन राजम की तरफ टर्न होता है और इस बात का जवाब देता है। और फिर राजम उससे पूछता है कि हाउ, कैसे। तो स्वामीनाथन रिपीट करता है हाउ, कैसे। मनी को कहता है वो, मीट मी एट द रिवर नियर नालाप्पास ग्रो टुमारो इवनिंग, कल शाम मुझे नालाप्पा ग्रो के पास रिवर पे मिलना, ऐसा मनी कहता है। नियर नालाप्पास ग्रो स्वामीनाथन वॉज प्लीज टू इको। स्वामीनाथन जो है इस समय इको का साउंड उसको हो रहा है क्योंकि उसको टाइम नहीं मिल रहा है। ये डायरेक्ट बातें वो करने लग गए अब, मनी एंड स्वामीनाथन। व्हाट फॉर, आस्क्ड राजम। और इस बात पर राजम जो कहता है कि किस लिए वो उसको नदी के किनारे मिले। तो राजम इस बात पर मनी इस बात पर कहता है टू सी इफ़ यू कैन ब्रेक माई हेड, ये देखने के लिए क्या तुम मेरा सर फोड़ सकते हो। ओ टू पीस सेड राजम। राजम कहता है कि अच्छा 2 टुकड़े करना है। स्वामीनाथन सर्विस वर्ड डिस्पेंस्ड विथ, और स्वामीनाथन की जो सर्विसेज है वो डिस्पेंस मीन्स समाप्त हो जाती है। दे गैव हिम नो टाइम टू रिपीट देयर वर्ड्स, वो स्वामी को बिल्कुल भी समय नहीं दे रहा है कि वो अपने उसके वर्ड्स को रिपीट कर सके। राजम शाउडेड इन वन ईयर, एक कान में राजम चिल्ला रहा था, एंड मनी इन द अदर, और दूसरे कान में मनी चिल्ला रहा था। सो वी मे एक्सपेक्ट यू एट द रिवर टुमारो सेड स्वामीनाथन। तो स्वामीनाथन कहता है कि चलिए ठीक है, हम आपको एक्सपेक्ट यानी कि हम आशा करें कि आप नदी पर आओगे। सो वी मे एक्सपेक्ट यानी कि हम तुम्हें एक्सपेक्ट करते हैं कि नदी पर तुम कल आओगे। तो राजम अश्योर करता है, उनको आश्वासन देता है कि यस हाँ मैं आऊँगा। मनी वांटेड टू नो, मनी यहाँ ये जानना चाहता था कि इफ़ द अदर वुड कम विद गार्ड, कि क्या दूसरा यानी कि राजम जो है गार्ड के साथ आएगा। नो ही वुड नॉट, नहीं नहीं वो नहीं आएगा, ऐसा राजम आश्वासन देता है। एंड मनी वॉइस्ड अनदर डाउट, और मनी का एक और डाउट जो है वो कहता है इफ़ एनीथिंग हैपन टू यू, कि यदि तुम्हारे साथ कुछ हो जाता है, विल यू प्रॉमिस टू कीप इट आउट ऑफ योर फादर्स नॉलेज, तो अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो तुम ये बात अपने पिताजी को नहीं बताओगे। राजम प्रॉमिस, राजम इस बात का प्रॉमिस करता है। आफ्टर रिप्यूडिएटिंग द वेरी सजेशन दैट ही माइट एक्ट अदरवाइज, तो वहाँ पर वो राजम यहाँ पर प्रॉमिस भी कर लेता है आफ्टर रिप्यूडिएटिंग, और रिप्यूडिएटिंग करने के बाद, रिप्यूडिएटिंग मीन्स आदेश, एक तरह से आदेशात्मक आवाज़ में या आदेश अस्वीकार करना, कि अगर तुमने आदेश अस्वीकार किए हैं तो तुम देख लेना फिर क्या होगा तुम्हारे साथ, ऐसा उसको यानी कि मनी जो है वो डरा देता है राजम को। अब अगले दिन वो वहाँ पहुँच जाते हैं। नालापास ग्रो स्टूड ए फ्यू यार्ड बिफोर देम, नालापा का ग्रो उनसे कुछ ही यार्ड की दूरी पर है। इट वॉज पास 6, 6 से ज़्यादा बज चुके हैं। एंड द ट्रैफिक फॉर द डे बिटवीन द बैंक्स वॉज ओवर, और नदी के किनारों पर जो ट्रैफिक यानी कि लोग हैं वो कम हो चुके थे या ख़त्म हो चुके थे। द यूजुअल इवनिंग क्राउड वॉज फॉर बिहाइंड देम, और एज़ यूजुअल जो लोग वहाँ पर आते थे वो क्राउड भी उनसे काफ़ी पीछे रह गया था। स्वामीनाथन एंड मनी वर स्क्वेटिंग ऑन द सैंड, और मनी और राजम जो है मनी और स्वामीनाथन दोनों जो है वो स्क्वेटिंग यानी कि बैठे हुए थे नदी के किनारे की जो रेत है उस पर। दे वर साइलेंट, वो चुपचाप बैठे थे। मनी वॉज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, मनी जो है वो ग्राउंड की तरफ देख रहा था। विद ए स्मॉल वुडन क्लब अंडर हिज आर्म, उसके हाथ में एक छोटा सा लकड़ी का डंडा था। ही वॉज थिंकिंग, वो सोच रहा था। ही वॉज गोइंग टू ब्रेक राजम्स हेड इन ए शॉर्ट वाइल एंड थ्रो हिज बॉडी इनटू द रिवर, वो सोच रहा था कि जैसे ही राजम यहाँ आएगा वो उसका सर फोड़ देगा और उसको मार कर नदी में फेंक देगा। बट इफ़ इट शुड बी रिकवर्ड, परंतु अगर वो रिकवर हो गया यानी कि वो बच गया तो क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन भी उसके दिमाग में आता है। बट देन हाउ कुड दे नो, परंतु ये उनको कैसे पता चलेगा कि ही हैड डन इट, कि उसने ऐसा किया है, ये किसी को पता नहीं चलेगा। बट इफ़ राजम शुड कम एंड ट्रबल हिम एट नाइट एज ए स्पिरिट, परंतु यदि वो मर गया और राजम आत्मा बन के उसके रात में उसके घर आया, तो सिंस हिज ग्रैंडफादर्स डेथ, जब से उसके ग्रैंडफादर यानी कि दादाजी की डेथ हो गई है, ही वॉज स्लीपिंग अलोन, उसको अकेला ही सोना पड़ता था। वॉट इफ़ राजम शुड कम एंड पुल हिज हेयर एट नाइट, और क्या होगा यदि राजम आत्मा बन के रात को उसके घर आएगा और उसके बाल नोचेगा। आफ्टर ऑल इट वुड बी बेटर नॉट टू किल हिम, और अंततः वो सोचता है कि यह बेहतर होगा कि उसको मारा ना जाए राजम को। ही वुड कंटेंट हिमसेल्फ विद ब्रेकिंग हिज लिम्स एंड लिविंग हिम टू हिज फेट,
और यहाँ पर वो खुद को कंटेंट मीन्स खुद को वो क्या कर लेता है, सहमति कर लेता है कि उसको मारा नहीं जाए, लेकिन उसके लिम्स यानी कि उसकी हड्डियाँ कुछ हिस्से जो है हाथ पैर तोड़ दिए जाए और उसकी किस्मत पर उसको छोड़ दिया जाए। इफ़ ही शुड बेटर हिज हेड, यदि उसका सर सही सलामत रहा, हु वॉज गोइंग टू फाइंड इट आउट, तो किसी को कुछ पता कैसे चलेगा। अनलेस ऑफ कोर्स, जब तक कि ऐसा नहीं हो जाता कि ही कास्ट ए स्लाइड लुक एट स्वामीनाथन, वो स्वामीनाथन की तरफ से हल्का सा वो देखता है कि अगर जब तक स्वामीनाथन यानी कि नहीं बताएगा किसी को पता नहीं चलेगा। हु वॉज ब्लिंकिंग इनोसेंटली, जो बिल्कुल नादानी के साथ ब्लिंकिंग यानी कि बैठा हुआ पलके झपका रहा था। अनलेस ऑफ कोर्स स्वामीनाथन इन्फॉर्म द पुलिस, जब तक नहीं पता चलेगा, जब तक कि स्वामीनाथन पुलिस को इन्फॉर्म ना करे, किसी को पता नहीं चलेगा। एट द साउंड ऑफ क्रैकिंग ऑफ बूट्स, बूट के क्रैक करने की आवाज़ जो आती है, द टर्न, वो पीछे मुड़ते हैं, एंड फाउंड दैट राजम हैड कम, और ये पाते हैं कि राजम वहाँ आ पहुँचता है। ही वॉज ड्रेस्ड इन खाकी, वो खाकी ड्रेस पहने हुए हैं, एंड कैरीड अंडर हिज आर्म एन एयर गन, और उसके हाथ में एक एयर गन है, दैट वॉज गिवन टू हिम ए कपल ऑफ मंथ्स एगो ऑन हिज बर्थडे, जो कि कुछ दिनों पहले उसके जन्मदिन पर उसको दी गई थी। ही स्टूड वेरी स्टीफ एंड सेट, वो बहुत ही स्टिफली खड़ा रहता है, यानी कि कठोरता के साथ अकड़ कर खड़ा रहता है और कहता है, हियर आई एम रेडी, मैं आ गया हूँ और अब मैं तैयार हूँ, जो तुम लड़ना चाहो लड़ो। जैसे वो आता है तो मनी उससे कहते हैं, यू आर लेट, तुम लेट आए हो। राजम कहता है, हाँ मैं आया हूँ। वी विल स्टार्ट, तो मनी कहता है कि ठीक है हम स्टार्ट करते हैं। तो इस बात पर राजम शोल्डर्ड हिज गन, अपने कंधे पर अपनी गन रखता है, एंड फायर्ड ए शूट इन द एयर, और हवा में एक फायरिंग करता है। मनी वॉज स्टार्टल्ड, और मनी इस बात पर क्या हो जाता है, स्टार्टल्ड मतलब चौंक जाता है। ही स्टूड स्टिल, हिज क्लब डाउन, वो अभी भी खड़ा रहता है, उसका क्लब नीचे पड़ा हुआ है। यू हेयर द शूट, आस्क राजम, राजम कहता है कि क्या तुमने सुना है आवाज़। द नेक्स्ट इज गोइंग टू बी इन टू योर बॉडी, और अगला जो शूट होगा वो तुम्हारी बॉडी में होगा। इफ़ यू आर कीन अपॉन ए फाइट, यदि तुम अब भी लड़ने के बारे में सोच रहे हो तो अगली गोली मैं तुम्हारे सीने में दाग दूंगा। बट दिस इज़ अनफेयर, परंतु ये सही नहीं है। आई हैव नो गन वाइल यू हैव, ये सही नहीं है क्योंकि मेरे पास कोई गन नहीं है, वहीं तुम्हारे पास एक गन है। इट वॉज टू बी ए हैंड टू हैंड फाइट, ये तो हाथों से लड़ाई होने वाली थी, मनी ऐसा कहता है। तो राजम इसका जवाब देता है, देन वाई हैव यू ब्रॉट योर क्लब, तो फिर तुम अपना क्लब क्यों लेके आए हो, अपने डंडा क्यों लेके आए हो। यू नेवर सेड एनीथिंग अबाउट इट यस्टरडे, तुमने इसके बारे में तो कल कुछ नहीं कहा था। मनी हंग डाउन हिज हेड, और मनी इस बात पर अपना सर नीचे झुका लेता है। वॉट हैव आई डन टू ऑफेंड यू, आस्क राजम, और राजम यहाँ पर बोलता है कि ऑफेंड मीन्स अपमानित, तो क्या ऐसा कारण है कि मैं तुम्हें अपमानित करूँगा, क्या मैंने तुम्हें कभी अपमानित किया है। यू कॉल्ड मी स्नीक बिफोर समवन, तो मनी इस पे जवाब देता है कि तुमने मुझे किसी के सामने स्नीक कहा था, यानी कि उचक्का कहा था। दैट इज़ ए लाई, ये झूठ है। इस बात का जवाब जो है वो राजम कहता है कि ये गलत है, ऐसा मैंने नहीं किया। देयर वॉज एन ऑकवर्ड पोज, और फिर थोड़ी देर के लिए सब चुप हो जाते हैं। इफ़ दिस इज़ ऑल द काउज ऑफ योर एंगर फॉरगेट इट, यदि तुम्हारे गुस्से का सिर्फ यही कारण है तो इन सबको भूल जाओ। आई वॉन्ट माइंड बीइंग फ्रेंड, और मैं बिल्कुल नहीं सोचूंगा, मैं बिल्कुल कोई मुझे मीन्स हिचक नहीं है तुमसे दोस्ती करने में, राजम ऐसा कहता है। नॉर आई सेड मनी, मनी कहता है कि मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। स्वामीनाथन गैस्प्ड विथ एस्ट्रोनाइजमेंट, और स्वामीनाथन को बड़ा एस्ट्रोनाइजिंग होता है, यानी कि विस्मय होता है। गैस मतलब कि दम लेना, और यहाँ पर उसको बहुत ही ज़्यादा यानी कि एस्ट्रोनाइजेशन होता है, विस्मय होता है, वो सरप्राइज हो जाता है। इन स्पाइट ऑफ हिज पोजिंग बिफोर मनी एंड एडमायर राजम इंटेंसली, और यहाँ पर वो चाहता था कि मनी के सामने होते हुए भी वो राजम को एडमायर करे, लेकिन यहाँ पर अब ऐसा हो चुका था कि वो मनी को एडमायर कर रहा था। एंड लॉन्ग टू बी हिज फ्रेंड, और बिल्कुल इंतज़ार कर रहा था कि वो राजम का दोस्त बन जाए। नाउ दिस वॉज द हैप्पीएस्ट कंक्लूजन टू ऑल द ऑकवर्ड अनवांटेड ट्रबल, और ये अनचाही जो परेशानियाँ थी इसका एक हैप्पीएस्ट या बहुत ही खुशनुमा अंत हो रहा था। ही डांस विद जॉय, और स्वामीनाथन आनंद के कारण डांस कर रहा था। राजम लोवर्ड हिज गन, राजम ने अपनी गन नीचे कर ली। एंड मनी ड्रॉप्ड हिज क्लब, और मनी ने भी अपना क्लब नीचे फेंक दिया। टू शो हिज गुडविल, और अपनी अच्छाई दिखाने के लिए राजम पुल्ड आउट ऑफ हिज पॉकेट हाफ ए डजन बिस्किट,
और राजम ने अपने पॉकेट में से आधे दर्जन बिस्किट निकाले। द रिवर स्माइल्ड रंबल, और यहाँ पर हल्की सी जो रंबलिंग की आवाज़ है नदी के पानी की बहने की वो आ रही थी। द रशिंग ऑफ द पीपल लीव्स, और पीपल के पत्तों की सरसराहट की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। द हाफ लाइट ऑफ द लेट इवनिंग, और लेट शाम की जो प्रकाश है, मंद प्रकाश, वो चारों तरफ बिखरा था। एंड थ्री फ्रेंड्स ईटिंग, और तीनों दोस्त जो है बिस्किट खा रहे थे। एंड ग्लोइंग विथ न्यू फ्रेंडशिप, और नए फ्रेंडशिप के मारे वो चमक रहे थे। स्वामीनाथन फेल्ट एट परफेक्ट पीस विद द वर्ल्ड, और दुनिया में अब तक की सबसे ज़्यादा शांति जो है वो स्वामीनाथन को मिली थी। तो यहाँ तक आपका सेकंड चैप्टर ख़त्म होता है। थर्ड चैप्टर जो है वो मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। थर्ड चैप्टर का नाम है स्वामीज़ ग्रैंड मदर। तो होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। आप पूरा लेसन 15 मार्क्स का है आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कोई डाउट है आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।